ये सब वही है ना, खाना खाने निपटा रहे, देख रहे हो। अभी जो है, अभी रिसेंटली जो है एक मेरे फ्रेंड की भी शादी थी। अभी जो है हम अभी जो है, एक फ्रेंड के हमारे कलीग थे, उनकी यहाँ शादी थी अयोध्या में। अयोध्या से थोड़ा सा दूर है, अयोध्या से समझ लो वो प्रधान एक्चुअली। तो जो है वहां पे शादी थी, अभी सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं थी ना, तो हम वही अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या से जो है करीब 80-90 किलोमीटर अंदर में था। मस्कनवा करके गांव है, वहां जाना था। बहुत दूर अंदर में था। तो यहाँ से लखनऊ समझ लो 4-3.5 घंटे का रास्ता है करीब। लगभग समझ लो 170 किलोमीटर था यहाँ से। तो दोपहर को, शाम को वहां पे रिसेप्शन था। अब गांव में लोग, मैंने देखा गांव में जो होता है ना, जैसे मान लेते तुमने मान लो 100 लोगों को बुलाया तो वहां पे 300 पहुंच जाते हैं। 400 लोगों को बुलाया तो वहां पे 800 लोग पहुंच जाते हैं। अब वो था प्रधान, प्रधान था, और काफी उसके जो है पापा भी काफी मुखिया वगैरह रह चुके हैं। और वहां पे जो है सभी लोग आते हैं, जैसे मान लो उसकी पहचान जो है एमएलए के साथ भी है, एमएलसी के साथ भी है। अब देखो यूपी में रहते हो ना, तो वैसे भी चाचा विधायक जरूर होना चाहिए। चाचा अगर विधायक नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। तो यूपी में रह रहे हो मतलब विधायक की बहुत जरूरत है। तो ये लोग वैसे भी मेंटेन करके रखते हैं। तो मैं गया था वहां शादी में, तो बताइए वो 3-4 हजार लोगों को कॉल किया था, मतलब बोला था कि इवेंट में आइएगा हमारे। अब आए थे पता है वहां पे 10,000 लोग, बताइए। 4,000 लोगों को उसने बुलाया था, इनवाइट किया था, और वहां पे आने वाले लोग जो आ गए थे वो 10,000 आ गए थे। और देख के लग रहा था इतने पागलों की तरह, इतनी भीड़ थी क्या ही बताया जाए। ये कहो हम जब पहुंचे रहे शाम के टाइम तक, तब तो थोड़ा सा फिर भी क्राउड कम हो गया था। नहीं तो वो बता रहा था कि 4 बजे उसका जो था इतना भर गया था इवेंट की क्या ही बताएं। जब मैं पहुंचा वहां पे, मैं क्योंकि 5:30-6 बजे करीब पहुंचा रहा, शाम के टाइम में 5:30 बजे, उसी टाइम पे बोल रहा था कि मैं जब देखा इतनी भीड़ थी, वो बोला था अच्छा हुआ अब 4 बजे नहीं आया, 4 बजे तो और ज्यादा भीड़ थी। बताइए, ऐसे लूट मार चल रही है खाने के लिए। हमने बोला खाने के लिए इतनी लूट मार, बताइए। बोले अलग अलग गांव से आ जाते हैं खाने के लिए, जैसे बुलाया गया 100 लोगों को तो पहुंच जा रहा है 400 लोग। अब शहरों में क्या होता है, शहरों में जैसे मान लो 400 को बुलाओगे तो आएंगे 200 लोग, पता है। अभी जैसे लखनऊ में कोई इवेंट कुछ चल रहा है, तुमने शादी का कुछ ऑर्गेनाइज किया, कोई भी बड़ी, तुम बड़ी मतलब जैसे बड़ी सिटीज में रह रहे हो, तो वहां पे तुम 200 को बुलाओगे तो वहां 100 लोग आएंगे। अब गांव में क्या होता है, 100 को बुलाओगे तो वहां पे अपने दोस्तों को भी पकड़ के आ जा, आजा भाई चल आजा, शादी है आज, खाना नहीं बनेगा, सबको चलना है वहीं पे, है ना। बुलाया गया है बिल्कुल, आज सबको जाना है बिल्कुल, जो है सभी लोगों को बुलाना है, विथ फैमिली जाना है, पूरे परिवार वालों को ले आए, बगल वालों को भी बुला लिए, दूसरे गांव से भी आ गए, प्रधान की शादी है, प्रधान की शादी है, पहुंच गया अपन, ले खत्म। इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं। तो हमने बोला हम तो भैया अब खाना नहीं खाएंगे, इतनी भीड़ में तो हम नहीं खा सकते। वैसे उन्होंने वीआईपी अरेंजमेंट किया था, मतलब ऐसे लोगों को करना पड़ता है वीआईपी अरेंजमेंट, नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। बट होता क्या है ना, ऐसी भरसड़ थी कि क्या ही कहता है वहां पे खाने वाने का। फिर हमें फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि वैसे भी मैं सोचा था कि वहां पे स्टे करूंगा। अब स्टे हमने किया ही नहीं। हमने बोला भागो यहां से भाई, खाना वाना होते रहेगा, इतनी भीड़ तो हम पगला जाएंगे। तो फिर हमने फिर बैक लिया वहां से, फिर हम गए अयोध्या, वहां जाके फिर खाना वाना खाए। भाई इतनी भीड़ में कैसे खा पाओगे यार। एक टाइम हो जाता है कि जैसे मान लो तुम छोटे बच्चे हो तो चलो अभी दूर ऐसे कूद कूद के खा लोगे, हाँ भैया फुल्की दे, ऐसे नहीं लपेट के जल्दी दे भाई जल्दी दे, तो ऐसे लाइन में लग सकते हैं। या तुम्हारे पास अरेंजमेंट भी है तो क्या होता है ना, शादियों का वैसे भी खाना अजीब सा होता है, वो कोई भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। फिर खा तो लिए अपन, फिर दूसरे दिन निपट जाता है, पेट निपट गया ले। कई बार क्या होता है कि ना अपन जो है अपनी जो कैपेसिटी है तो उसको 10 गुना खा लेते हैं, फ्री में मिल रहा है, खाते जाओ, पेट का मामला बाद में निपट जाएगा। तो कईयों का पेट ही निपट गया। फिर ये हमने यहाँ पे तो निपटा दिया सब कुछ, सारी वैरायटी क्लियर कर ली। कई बार गए शादी में, 100 टाइप की वैरायटी है, 100 वैरायटी निपटा ली। गए शादी में 100 वैरायटी का खाना लगा है। तो कई तो ऐसे होते हैं ना महाराज, क्या बताएं तुम्हें, कि 100 वैरायटी लगी है तो 100 की 100 वैरायटी खाएंगे। हमारे जैसे कॉलेज में एक फ्रेंड था, वो ऐसे करता रहा, 100 वैरायटी लगी है तो 100 के 100 चीज खाएगा, एक भी वैरायटी छोड़ेगा नहीं। भले ही पेट निपट जाए दूसरे दिन, 10 दिन तक पेट निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको संभाल लेंगे अपन। बट आज आए हैं तो इसको निपटा के जाएंगे, एक एक चीज को। और कई बार जैसे मान लो कोई चीज पसंद है, जैसे मान लो कोई मीठा लग गया, जैसे मान लो गाजर का हलवा मिल गया, कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, या तुम्हें व्हाइट जो है रसगुल्ला मिल गया, कई लोगों को बहुत पसंद होता है, तो 20-20 निपटा दिए। अरे यार थोड़ा इंसानों की तरह खाओ। तो एक वैरायटी को जो है, एक वैरायटी को कम से कम 20 बार निपटा दे रहे हैं, और पेट ही नहीं थक रहा है। 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे कार्यक्रम। शादी में नेता आ गया, बुलाना है ना, बुलाया गया, 6:30 बजे चले जाएंगे, कम से कम 12 बजे तक खाएंगे, 6 घंटे खाएंगे, तब जाके पेट जो है, पेट भी बोलेगा कि भैया महाराज बंद कर दो अब। जब तक पेट मना ना कर रहा है तब तक वो डालते रहेंगे पेट में, मना करना पड़ेगा उसको, पेट को ही बोलना पड़ेगा महाराज बंद कर दीजिए अब, बहुत हो गया, अब इतना खिला दिए कि क्या कर रहा है, फट जाएंगे अपन ये।
तो कई लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे एक्सेस में नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हेल्थ जो इश्यूज है ना बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हेल्थ अभी थोड़ा मस्ती का टाइम है वो हो जाता है।